हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहम स्टडी जी के। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, इंडियन जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज में आज ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों से रिलेटेड जो भी सारा का सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे जो पूछे जा सकते हैं, उसी को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही आपको बहुत ही इस वीडियो में आनंद आने वाला है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये लेक्चर पार्ट नदियों का, भारत की नदियों का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारा का सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था। यदि आपने अभी तक वो चैनल आपने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक से क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आप ये वाला पार्ट 3 के जो लेक्चर होने वाला है इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी, पद्मा, मेघना या फिर महानदी? तो बांग्लादेश में जो गंगा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली सिंधु और झेलम नदी नहीं हो सकती, गंगा झेलम नहीं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है? हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि ये अलकनंदा आई और ये भागीरथी नदी की मुख्य धारा आई और ये अलकनंदा नदी आई, दोनों मिल जाती हैं। किस स्थान पे मिलती हैं? तो किस स्थान पे मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं फ्रेंड्स। तो आपने अभी लेक्चर देखा होगा अच्छे से, तो आपको जरूर याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। तो कौन सी नदी है उसकी? केदारनाथ से चली और कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और जो अलकनंदा नदी आई उस पे जाके मिल जाती है अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में। तो वो कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है, जो अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है। अगली है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और केदारनाथ का जो मंदिर है वो भागीरथी नदी के तट पे स्थित है। तो भागीरथी बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पे? अलकनंदा नदी के तट पे। और केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भागीरथी नदी के तट पर। यदि फ्रेंड्स आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको जरूर सारे क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है? तो हमने बताया था कि यमुना नदी और सोन नदी दोनों ही नदियां किसकी? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो जब ये गंगा नदी से मिलती हैं तो ये जैसे यमुना नदी हो गई और ये सोन नदी है, तो इनके बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियां करती थी? तो कैमूर की पहाड़ियां थी जो इन दोनों के बीच जल विभाजन का काम करती थी। तो कौन ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी और सोन नदी। तो फ्रेंड्स, हमने जब गंगा नदी तंत्र बताया था उसमें हमने बताया था नदियों के बारे में भी बताया था, कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है, कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है। तो उन नदियों में देख लेते हैं, क्योंकि जो पहली नदी है गोमती, ये गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है। ये किस छोर से मिलती है? बाएं तट से मिलती है। ठीक। और घाघरा नदी ये भी जिस बाएं तट से मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक है, ये भी दाएं तट से। लेकिन जो सोन नदी है वो दाएं तट से मिलती है, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के उत्तर की ओर बहती है ये नदी। हमने लेक्चर में अच्छे से बताया था आपको। तो कौन सी नदी हो गई? सोन नदी। अगला है, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से, हमीरपुर के पास, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिल जाती है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यमुना नदी, केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, बेतवा नदी, सोन नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन चंबल नदी ये बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि हमने जब लेक्चर आपको बताया था तो हमने अच्छे से आपको डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान होता है। तो यमुना नदी का जो उद्गम है किस स्थान से होता है? हमने बताया था उत्तराखंड में स्थित जो बंदरपूंछ है वहीं से यमुना नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की नदी कौन सी? चंबल, केन, बेतवा, ये यही नदियां तो थी जो गंगा यमुना नदी की सहायक नदियां थी।
ठीक है, तो ये रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी किसका जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है? तो फ्रेंड्स हमने जब लेक्चर फर्स्ट में गंगा नदी तंत्र बताया था, हमने बताया था कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है, कौन सी नदी है? तो गोमती नदी, जो कि फुल्लर झील या गोमत ताल से इसका उद्गम होता है। तो कौन सी नदी हो गई? गोमती नदी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख के पास, जैसे गोमुख के पास से निकलती है भागीरथी नदी, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? वो भागीरथी नदी है। और कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। भारत में यरलुम-जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुम-जंगपो नदी जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। और असम घाटी में जब पहुंचती है नदी तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो हमने लेक्चर में अच्छे से आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी है? तो तिब्बत मानसरोवर ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, सिंधु नदी, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थान तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की है, कमेंग नदी ये भी है, लोहित नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में 2 नामों से जाना जाता है, यलुम-जंगको और सांगपो। तो पद्मा नहीं हो सकता, हेमजोंग नहीं, दिबांग नहीं, तो सांगपो नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी बहती है? बराक नदी नहीं, अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। लोहित नदी भी, जिसे खून की नदी भी कहते हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो बराक नदी जो है मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बराक नदी नहीं मिलती है। तो अब एक को एलिमिनेट कर दो, पहला नहीं हो सकता, केवल दूसरा, ये भी नहीं हो सकता, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी की बात करें तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, हमने लेक्चर में आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी को हमने बताया था, नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती हुई नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर की ओर, और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिनके बीच से बंस घाटी में बहती हुई नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, और किसका निर्माण करती है? ज्वार-नद यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन सी पहाड़ी हो गई? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो अभी फ्रेंड्स हमने बताया नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो कथन तो गलत हो गया हमारा। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो हाँ फ्रेंड्स, जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में जो रिफ्ट वैली पाई जाती है, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ए तो गलत हो गया, लेकिन आर सही। तो ए गलत है, कथन ए गलत, लेकिन आर सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, क्योंकि आर सही है लेकिन ए का कथन गलत है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स हमने लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो किसका निर्माण करेंगी? तो डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, महानदी ये डेल्टा का निर्माण करेगी, क्योंकि ये किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नहीं, गोदावरी ये भी बंगाल की खाड़ी। नर्मदा नदी किस, अब ये भी फ्रेंड्स हमने बताया किस ओर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो ये किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि 2 ही एक ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती हुई एक नर्मदा नदी, ये भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और दूसरी है ताप्ती नदी, ये भी कहां से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका डी यानी ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था लेक्चर में कि अमरकंटक में से नर्मदा नदी और सोन नदी 2 नदियों का उद्गम स्थान है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछे गए आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। पहली बात पकड़ो, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियां जो कि अरब सागर में गिरेंगी तो वो पश्चिम की ओर बहेंगी। तो सारावती नदी, ये भी नर्मदा, माई, साबरमती, सारी की सारी पश्चिमी की ओर बहती है नदियां। अब इनमें से कह रहा है कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहने वाली नदी नर्मदा नदी, यही तो है। तो पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी गोदावरी नदी नहीं है, तापी नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, दो ही ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो यदि आपने थ्योरी सेक्शन अच्छे से देखा होगा तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बन पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी नदियां हैं देख लेते हैं। वसुधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार। तो वसुधारा नदी ये भी किसी नदी की सहायक धारा नहीं है, और पेन्नार नदी उत्तरी पेन्नार और दक्षिण पेन्नार तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी किसी नदी की सहायक नदियां नहीं है। तो लेकिन इंद्रावती और प्राणहिता नदी, ये दोनों नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में और लेक्चर के वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि दूसरी नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो कौन कहाँ से उद्गम होता है? तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत श्रृंखला पर स्थित अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, दूसरी नदी है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी तंत्र से मिल जाती है और गंगा किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला देखते हैं, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो कि उड़ीसा में पाई जाने वाली महानदी की मुख्य सहायक नदी है, जो कि इसके बाएं छोर से आके मिल जाती है। तो कौन सी नदी हो गई? महानदी की प्रमुख सहायक नदी हो गई तेल नदी। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो नदी बहेगी वही तो उसका डेल्टा बनाएगी। तो उड़ीसा में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? महानदी। तो उड़ीसा में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? महानदी तो है। तो महानदी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख का निर्माण नहीं करती है? तो फ्रेंड्स जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो क्या करेंगी? ज्वार नद मुख का निर्माण नहीं करेंगी, लेकिन जो नदियां कहाँ पे गिरेंगी? अरब सागर में जाके गिरेंगी वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। तो देखते हैं, नर्मदा नदी ये एस्चुरी का निर्माण करती है। महानदी क्योंकि ये तो बंगाल खाड़ी में गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी, मांडवी नदी और जो सारावती नदी हो गई, ये सारी नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी सहायक नदियां आके एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो कौन सा रखती हैं अपवाह तंत्र? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि कावेरी नदियों का उत्गम कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और ब्रह्मगिरी, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपीआरओ में 2013 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। अगला है, निम्न में से नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो फ्रेंड्स हमने बताया था जो कावेरी नदी है उसी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि अरब सागर में सॉरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कौन सी नदी हो गई? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, यदि लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आजकल जो एग्जाम का पैटर्न में बदल रहा है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी और नर्मदा नदी ताप्ती का सही क्रम बताना। तो फ्रेंड्स ये इसमें आपकी लगभग अग्नि परीक्षा हो जाती है, यदि आपने थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट किया होगा तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया था आपको कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी होगी वही सबसे बड़ा लंबा अपवाह तंत्र रखेगी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी। तो सबसे आरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ी हो गई गोदावरी, तो पहले तो गोदावरी नदी आएगी। तो देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं पहले गोदावरी, गोदावरी 2 में, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। आप इनको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तभी अच्छे आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे कम समय में। तो ऑप्शन बचे अब आपके पास 1 और 2। अब इसमें गोदावरी, इसके बाद कौन सी? महानदी, नर्मदा
ताप्ती तो कौन सी होती है, क्योंकि गोदावरी के बाद तुरंत कौन सी नदी है, नर्मदा नदी उससे बड़ी, इसके बाद महानदी, इसके बाद ताप्ती। तो कौन सा हो गया, पहले गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आजकल लॉजिकल क्वेश्चन है, जो आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो ये क्वेश्चन आप जब थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखते हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, ये तीनों नदियां क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला देखते हैं, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी, ये भी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला देखते हैं, लूनी नदी, नर्मदा नदी तक। तो फ्रेंड्स ये तीनों की नदियां कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली नदी है दामोदर नदी, किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था जो गंगा नदी तंत्र है, वो गंगा नदी फरक्का के पास जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हुगली नदी और दूसरी में मुख्य धारा, जो कि बांग्लादेश में जाके पद्मा का रूप ले लेती है। तो दामोदर नदी जो होती है पश्चिम बंगाल पूर्व की ओर बहती हुई, ये हुगली नदी से जाके मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था छोटे नागपुर के पठार से निकलती हुई दामोदर नदी, उस नदी में भीषण बाढ़ के कारण इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और जैविक मरुस्थल के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण प्रसिद्ध है। तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था गंगा नदी तंत्र में कि जो बिहार नेपाल से निकली हुई कोसी नदी होती है, जो बिहार से होती है, अपने टेढ़े मेढ़े प्रवाह तंत्र के कारण ये बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है इस नदी को। तो कौन सी नदी है, कोसी नदी है, जो कि अपने मार्ग परिवर्तन के कारण प्रसिद्ध रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है भारत में, देखते हैं, ब्यास नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपिली नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो कपिली नदी की बात करें तो कपिली नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र है, जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी वहां से प्रवेश करती है, और इसके दाहिने किनारे से कपिली नदी इसमें क्या होती है, मिल जाती है। तो सहायक नदी किसकी हो गई, ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी, लूनी नदी, माई नदी, जवाई नदी, कौन सी नदी हो गई। तो फ्रेंड्स जो माई नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई है नदी, कर्क रेखा को दो बार काटती है और खंभात की खाड़ी में आकर गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में आकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है, माई नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया था लेक्चर में कि यमुना नदी जो है उसका प्राचीन नाम कौन सा है, कालिंदी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं। तो फ्रेंड्स ये सही है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं हिमनद के कारण हमेशा बर्फ से भरी रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं। ये भी सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो भी मौसमी होती हैं, क्योंकि मौसम के कारण वो कभी कभी सूख भी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि जो हिमालय नदियां हैं वो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। उदाहरण के रूप में ले दें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी का डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, तो छोटे डेल्टा का निर्माण कैसे कर सकती हैं। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें निकालना है कि कौन सी नदियां सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो तो कर्नाटक से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, और गिरती कहाँ पे पूछा गया, तो कहाँ पे गिरती है, पूर्व की ओर बहती हुई नदी कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है। तो फ्रेंड्स मैंने जब आपको पर्वतों की श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया भी था कौन सी करती है। यदि आपको याद होगा तो आप होगा, फिर भी मैंने इस वीडियो पे जो अगला वीडियो है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बताया था आपको कि कौन सी नदी निर्धारण करती है। तो काली नदी है, जो कि कुमायूं हिमालय में, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो कुमायूं हिमालय पड़ता है उसी में सीमा का निर्धारण करती है भारत नेपाल की। तो कौन सी नदी होगी, काली नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खारी नदी किस अपवाह तंत्र के अंग है, वह है। तो काली नदी जो है
बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का प्रमुख अंत है, क्योंकि ये जो काली नदी है, ये खारी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये किस अपवाद तंत्र में आ गई? बंगाल की खाड़ी ये अपवाद तंत्र में आ गई, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आके ब्रह्मपुत्र नदी विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स हमने बताया था, छोटे नागपुर से निकलने वाली जो दामोदर नदी है, जो कि हुगली नदी में जाके विलुप्त हो जाती है, इसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी में आने वाली बाढ़ के कारण हमेशा जो बंगाल में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अरावली की पहाड़ियों से निकली हुई है लूनी नदी होती है। दक्षिण की ओर बहती हुई नदी राजस्थान होते हुए गुजरात में स्थित कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो डेल्टा का निर्माण कब करेंगी? जो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि ये पूरा जो लेक्चर है उसमें डेल्टा और हिस्ट्री का बहुत ही अहम रोल होता है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया भी था कि जो भारत में डेल्टा बनाएंगी जो नदियां, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, तो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। और जो अरब सागर में गिरेंगी वो हिस्ट्री का निर्माण करेंगी। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, तो ये तो डेल्टा का निर्माण कर नहीं सकती, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला देखते हैं, कृष्णा नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी, ये भी गलत, क्योंकि ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी, ये तीनों नदियां क्योंकि पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, तो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो फ्रेंड्स ये पीसीएस एग्जामों या आईएएस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी आप सोल्व कर लें। जो आपने अगर लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा। नदियां, उनकी सहायक नदियों के बारे में है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी। तो फ्रेंड जैसे आपको सारी नदियों के बारे में नहीं पता है, जिन जिन के बारे में आपको ज्ञात है उनसे आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए ऑप्शन से। देखते हैं कैसे। यमुना नदी तो आपको याद ही होगा, कौन सी नदी होगी? चंबल नदी। देखिए डी का 1 हो गया, तो इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं डी का 1 कौन सा है। डी का 1 इस 3 ऑप्शन में चौथे नहीं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन गलत। एलिमिनेट करके आप देखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सारा याद भी नहीं है तब भी आप इसको लगा जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी का थर्ड किसमें है? तो बी का थर्ड केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो आप आसानी से इसको पा गए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पूरा आपको याद भी नहीं, फिर भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप इससे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उसका क्या, उस कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम है भीमा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो गोदावरी नदी, इसकी सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची, तो उद्गम स्थान दिया गया नदियों का और नदी का नाम दिया गया है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन 1 का 1 किसमें है? तो 1 के 1 केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो आप आसानी से इसको पा गए। और भी देख लेते हैं, वेरीनाग स्रोत से किस पहाड़ी का उद्गम होता है? झेलम पहाड़ का। महाबलेश्वर से होता है कृष्णा नदी का। और छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मात्र एक क्वेश्चन के आने से आप इस क्वेश्चन को आसानी से पा गए। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? तो फ्रेंड्स जो गंगा नदी तंत्र हो गई, भारत से आई, और ये चीन तिब्बत से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदियां मिलकर के बांग्लादेश में जो गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये संसार की सबसे बड़ी नदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ी से निकलने वाली जानापाव पहाड़ी किस नदी के निकलने का स्रोत है? तो जानापाव पहाड़ी किससे? चंबल नदी का उद्गम स्थान होता है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के किनारे बरसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा, फ्रेंड्स मैंने आपको लेक्चर में बताया था गंगा नदी तंत्र में कि जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? कानपुर है। यदि आपने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे ना फ्रेंड्स, तो आप जरूर
क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। यदि आपने अभी लेक्चर को पहले नहीं देखा तो आप पहले जाकर उन दोनों लेक्चर को देखिए, इसके बाद आप इस लेक्चर को क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का 2020 में, अभी जो 4 जनवरी को उसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा बनाती है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से उगती है, जब ये असम घाटी में आके प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद जब दिबांग नदी के रूप में जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है, तो ये यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण करती है। तो कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो फ्रेंड्स यानी हमने सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए। अब ये लेक्चर हमारा भारत का नदी तंत्र 1, 2 और 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने पहले और दूसरे लेक्चर में सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था, और तीसरे लेक्चर में हमने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए और जो इस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, सब कवर किए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।